गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों आज मैं बताती हूँ मध्यकालीन भारत में क्या क्या पढ़ना है और एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत जो है वो 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का समय को माना जाता है। कौन सा समय में हुआ? 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में। और प्रारंभिक मध्यकाल हुआ दोस्तों सबसे पहले, जिसका टाइम पीरियड है 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक। और इस समय क्या क्या हुआ? भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। गुर्जर प्रमुख राजवंश क्या क्या आया दोस्तों 750 से 1200 ईस्वी के बीच में? तो गुर्जर प्रतिहार जो कि उत्तर भारत में हुआ, पाल वंश जो कि बंगाल और बिहार में हुआ, हुआ। उसके बाद राष्ट्रकूट, चोल वंश, चालुक्य, होयसल, काकतीय। और इस काल में सामंतवाद की प्रथा विकसित हुई। कला और स्थापत्य का उत्कर्ष, जैसे खजुराहो मंदिर, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये सब उस टाइम में कब बना दोस्तों? तो प्रारंभिक मध्यकाल के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर मध्यकाल, जिसका टाइम पीरियड है 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच में। तो दोस्तों इस शासन में, इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ? तो यह काल मुस्लिम शासन और दिल्ली सल्तनत का समय है। उत्तर मध्यकाल का टाइम पीरियड में क्या हुआ दोस्तों? तो मुस्लिम शासन और दिल्ली सल्तनत का समय है। और प्रमुख शासक वंश कौन कौन हुए? तो उत्तर मध्यकाल में गुलाम वंश हुए, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस समय सूफी और भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। उत्तर मध्यकाल में क्या चीज़ का उदय हुआ दोस्तों? सूफी और भक्ति आंदोलन का। कला में हुआ कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, लोधी गार्डन की इमारतें। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है? तो उत्तर मध्यकाल का उत्तरार्ध, प्रारंभिक आधुनिक काल 1526 से 1707 ईस्वी के बीच में हुआ। ये सब मध्य काल के टाइम पीरियड में आता है दोस्तों। और यह काल मुगल साम्राज्य के है। यह कौन सा काल है? तो मुगल साम्राज्य का। इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ? 1526 पानीपत की लड़ाई, मुगल साम्राज्य का नींव रखा गया। इसमें प्रमुख शासक हुए दोस्तों हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और अकबर क्या किए? तो धार्मिक सहिष्णुता, राजपूत नीति, दीन ए इलाही, प्रशासनिक सुधार। जहांगीर क्या किए? न्यायप्रियता, नूरजहां का प्रभाव। और शाहजहां का टाइम पीरियड में ये क्या बनवाए? तो ताजमहल, लाल किला, शाही वैभव का उत्कर्ष। औरंगजेब के टाइम में हुआ धर्मांध नीतियाँ, साम्राज्य का विस्तार, परंतु आंतरिक विद्रोह। कला क्या क्या बना दोस्तों उस टाइम पीरियड में? तो ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, लाल किला, शालीमार बाग। ये कब बना था? उत्तर मध्यकाल का उत्तरार्ध के टाइम में, जब 1526 से 1707 ईस्वी के बीच में बना। और इस टाइम कौन कौन से साहित्य हुए? तो तुलसीदास, कबीर, मीरा, रहीम और रसखान। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उत्तर मध्यकाल का अंत, जिसका टाइम पीरियड हुआ 1707 से 18वीं शताब्दी के बीच में। इस टाइम पीरियड में औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। और मुगल साम्राज्य क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। क्षेत्रीय शक्तियाँ कहाँ कहाँ उभरी? तो मराठा, सिख, जाट, रोहिल्ला, अवध, बंगाल और मैसूर में। इसी दौरान यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने लगी। कब दोस्तों? उत्तर मध्यकाल के अंत के टाइम पीरियड में। और 18वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने लगी। अब दोस्तों जैसे कि इसमें क्या क्या टाइम पीरियड है, तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ गुर्जर प्रतिहार के बारे में। आज हम जानते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार क्या है दोस्तों? ये वंश 8वीं से 11वीं शताब्दी कब आया? तो 8वीं से 11वीं शताब्दी मध्यकालीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। इस वंश ने उत्तर भारत में काफ़ी समय तक शासन किया। क्या किया था दोस्तों? उत्तर भारत में काफ़ी समय तक शासन किया और अरब आक्रमणों को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे प्रतिहार इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को प्रतिहार मतलब रोक किया था। किसको रोक किया दोस्तों? इन्होंने विदेशी आक्रमणकारी को। प्रतिहार का मतलब क्या होता है? रोकना। ओके, तो इसका उत्पत्ति कैसे हुआ? इस वंश की उत्पत्ति को लेकर मतभेद है दोस्तों। और कुछ इतिहासकार इन्हें गुर्जर जाति से मानते हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें क्या कहते हैं? गुर्जर।
प्रतिहार का नाम इनके पूर्वज लक्ष्मण से जोड़ा जाता है। इनके पूर्वज किससे जोड़ा जाता है? प्रतिहार का नाम लक्ष्मण से, जिन्होंने भगवान राम के लिए द्वारपाल प्रतिहार का कार्य किया था। जिन्होंने किसका काम किया था? भगवान राम के लिए द्वारपाल प्रतिहार का, प्रतिहार मतलब द्वारपाल प्रतिहार का कार्य किया था। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख शासक प्रतिहार वंश में कौन कौन हुए? तो नागभट्ट प्रथम। प्रमुख शासक के बारे बस डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रमुख शासक हुए नागभट्ट प्रथम, जो कि 725 से 740 ईस्वी के पूर्व में आए और इस वंश के संस्थापक हुए। उन्होंने अरब आक्रमणकारियों मोहम्मद बिन कासिम की सेना को रोक दिया था। अरब आक्रमणकारी जो मोहम्मद बिन कासिम थे दोस्तों, उसकी सेना को कौन रोक दिए? कौन? नागभट्ट प्रथम। और इनका टाइम पीरियड हुआ 725 से 740 ईस्वी के बीच में। सेकंड में आए नागभट्ट द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड हुआ 805 से 833 ईस्वी पूर्व के बीच में। और नागभट्ट द्वितीय क्या किए दोस्तों? तो इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। इन्होंने पाल वंश और राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया। क्या किए नागभट्ट? कन्नौज को राजधानी बनाया और पाल वंश और राष्ट्रकूट से संघर्ष किए। थर्ड में आते हैं मिहिर भोज, जिसका टाइम पीरियड हुआ 836 से 885 ईस्वी के बीच में। और गुर्जर प्रतिहारों के सबसे महान शासक कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो मिहिर भोज माने जाते हैं। इन्हें आदि वराह की उपाधि मिली थी। तो दोस्तों आदि वराह की उपाधि किससे मिली? मिहिर भोज को। इनके समय प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार बहुत हुआ और कन्नौज की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंची। प्रतिहार साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किसके टाइम पीरियड में हुआ? तो मिहिर भोज के टाइम पीरियड में हुआ। और कन्नौज की प्रतिष्ठा क्या हुई दोस्तों? चरम पर पहुंची। नेक्स्ट है महेंद्रपाल प्रथम, जो कि 885 से 910 ईस्वी के बीच में हुए। ये कौन थे दोस्तों? तो मिहिर भोज के पुत्र। महेंद्रपाल प्रथम कौन हुए? मिहिर भोज के पुत्र। इनके समय साम्राज्य पूर्व में बंगाल तक फैला। ये कहाँ तक फैला? बंगाल तक। और इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार का जो मेन शासक थे वो कौन कौन हुए? तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रथम। इसका जो विशेषता है दोस्तों प्रतिहार वंश का, उसके बारे में जानते हैं। प्रतिहार साम्राज्य का केंद्र कहाँ था? तो कन्नौज था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या किए थे? पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के लिए प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्ध है? त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए। किसके किसके? पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के लिए। इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को भारत में आगे बढ़ने से रोका, जिससे भारत की संस्कृति संरक्षित रही। कला व स्थापत्य में इन्होंने कई मंदिर बनवाए, जिसे खजुराहो और ओसिया के मंदिर कौन बनवाए थे दोस्तों? कन्नौज। और पतन इसका कैसे हुआ? प्रतिहार वंश का पतन हुआ 10वीं शताब्दी के बाद। प्रतिहार साम्राज्य कमजोर होने लगा। राष्ट्रकूट और बाद में चोल, चालुक्य वो अन्य राजवंश शक्तिशाली बने। कौन बने? चालुक्य वो अन्य राजवंश। अंततः 11वीं शताब्दी तक यह वंश कन्नौज तक सीमित रह गया और गजनवी आक्रमणों के समय लगभग समाप्त हो गया। तो इस प्रकार हम सरल शब्द में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में क्या बोल सकते हैं? अरब आक्रमणकारियों से भारत को बचाया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर उत्तर भारत में लंबे समय तक शासन किया। अब देखते हैं दोस्तों कुछ चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं गुर्जर प्रतिहार को। तो नागभट्ट कब हुए? 730 से 750 ईस्वी के बीच में। उसके बाद आए दोस्तों वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज, फिर आए महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय, महिपाल प्रथम, फिर देवपाल आए, विजयपाल आए, राजपाल आए, मिहिर भोज आए, विजयपाल हुए, राजपाल हुए, त्रिलोचन पाल हुए और सबसे लास्ट शासक हुए यशपाल, जो कि अंतिम शासक हुए। कब? इनका इस कौन से टाइम पीरियड में? 1027 ईस्वी पूर्व में। तो इस प्रकार सबसे स्टार्टिंग में हुए नागभट्ट और लास्ट में हुए यशपाल। स्टार्टिंग में कौन हुए? नागभट्ट प्रथम और लास्ट में यशपाल। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ MCQ, इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हुए नागभट्ट प्रथम। सेकंड क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज।
थर्ड क्वेश्चन है मिहिर भोज किस उपाधि से प्रसिद्ध थे दोस्तों, तो मिहिर भोज थी आदिवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था दोस्तों, तो त्रिपक्षीय किसके किसके बीच हुआ था, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब यात्रियों में से किसने प्रतिहार साम्राज्य का वर्णन किया, तो कौन किया दोस्तों, सुलेमान ने किया था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक हुए यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहारों ने अरब आक्रमणों को किस क्षेत्र में रोकने में सफलता पाई दोस्तों, प्रतिहारों ने अरब आक्रमण को कहाँ पे रोकने में सफलता पाई, तो राजस्थान व गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।